आजकल डेटिंग ही नहीं, दोस्ती और फैमिली रिलेशनशिप तक में लोग एक ही काम कर रहे हैं। फ्लैग लगाना। ये रेड फ्लैग है, वो ग्रीन फ्लैग है, उसका बेज फ्लैग है। भाई, रिश्ता है या ट्रैफिक सिग्नल? और सबसे फनी पार्ट, लोग अब डेट पे जाने से पहले ही इंस्टाग्राम पे रेड फ्लैग्स इन अ मैन वाली रील देख के अपना डिसीजन बना लेते हैं। मैच होने से पहले ही रेड कार्ड दिखा दिया। वैसे देखा जाए तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडियन फैमिलीज तो डेकेड से यही कर रही है। बस इसे बायोडेटा बोलते थे। हाइट, सैलरी, फैमिली बैकग्राउंड मांगलिक है या नहीं, हम फ्लैग्स को टेबल फॉर्मेट में लिख के पहले ही भेज देते थे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस पूरे फ्लैग कल्चर की। क्या ये जेन्युइनली हेल्पफुल है, या हमने एक रीजनेबल आइडिया को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया है कि अब हम इंसान को इंसान की तरह देखना ही भूल गए हैं? अगर आप पहली बार यहाँ आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं लाइफ कोचिंग सीरीज चला रहा हूँ और ये उसका पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, उसमें मैंने बात की थी कि लाइफ कोचिंग क्या है और वो करियर, हेल्थ, मनी, कॉन्फिडेंस में कैसे हेल्प करता है। इस वीडियो में थोड़ा जूम इन करते हैं रिलेशनशिप पे, चाहे वो पार्टनर हो, पेरेंट्स हो या दोस्त। क्योंकि ऑनेस्टली इन सब रिलेशनशिप में आजकल एक ही चीज कॉमन है। हम लोग दूसरे इंसान को जज करने के लिए इंटरनेट से सीखे हुए लेबल्स यूज कर रहे हैं, अपनी खुद की समझ से नहीं। चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां से ये सब शुरू हुआ। रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग कॉन्सेप्ट खुद में बुरा नहीं है। अगर कोई बार बार झूठ बोल रहा है या आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो जेन्युइनली एक वार्निंग साइन है। उसे इग्नोर मत करो। रियल रेड फ्लैग्स, लाइन, कंट्रोल, डिसरिस्पेक्ट, इन्हें पहचानना जरूरी है। पर जो डिस्टॉर्शन हुआ है वो ये है, अब लोग हर छोटी आदत को फ्लैग बना रहे हैं। वो मैसेज का लेट रिप्लाई करता है, रेड फ्लैग। वो स्पाइसी खाना नहीं खाता, ग्रीन फ्लैग नहीं। भाई, ये तो पर्सनैलिटी है, क्राइम नहीं। और यहां से आता है एक नया ज्यादा ऑनेस्ट टर्म, बेज फ्लैग। बेज फ्लैग मतलब कुछ ऐसी चीज जो ना अच्छी है ना बुरी, बस थोड़ी सी क्वर्की है। जैसे कोई अपने प्लांट्स को नाम देता है या ग्रोसरी लिस्ट को पोयम की तरह पढ़ता है। ये क्यूट चीज पहले उनके फ्लॉज में काउंट होती थी। अब हम रियलाइज कर रहे हैं ये फ्लॉ नहीं, ये बस इंसान होने का प्रूफ है। और यही इस पूरी वीडियो का कोर पॉइंट है। परफेक्ट पार्टनर जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हम सब खुद फ्लॉड हैं। आप खुद एक पैकेज डील हो, अपनी खूबियों के साथ, अपनी क्वर्क्स और वीकनेस के साथ भी। तो जब आप किसी दूसरे इंसान से एक फ्लैगलेस परफेक्ट चेकलिस्ट एक्सपेक्ट करते हो, आप बेसिकली एक इंसान से एक फैंटेसी एक्सपेक्ट कर रहे हो। और इसीलिए रेड फ्लैग हंटिंग इतनी एडिक्टिव हो गई है। रिसर्च बताती है कि जब हम किसी इंसान में फ्लॉज ढूंढना शुरू करते हैं, हमारा दिमाग उस पहले इंप्रेशन को कंफर्म करने वाला एविडेंस ढूंढता है, बैलेंस पिक्चर नहीं। इसे बोलते हैं कंफर्मेटरी बायस। मतलब, अगर आपने दिमाग में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया ये रेड फ्लैग है, तो आपका दिमाग उसके बाद से वही चीजें नोटिस करेगा जो इसे सही साबित करें। यही वजह है कि कभी-कभी जेन्युइनली अच्छा इंसान भी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि हम खुद उसमें फ्लॉज ढूंढ रहे थे। इसी कंफ्यूजन से एक और पैटर्न निकलता है जो ज्यादातर लोग बिना नाम जाने ऑलरेडी जी चुके हैं। वो स्टेज जहां दो लोग इमोशनली एक कपल जैसे होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, पर जैसे ही कोई पूछता है हम हैं क्या, दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी को अब सिचुएशनशिप बोला जाता है। और सिचुएशनशिप खुद कोई रेड या ग्रीन फ्लैग नहीं है, ये सिर्फ एक अवॉइडेंस है। कमिटमेंट की बात करने से डर। दोस्ती में भी यही होता है। वो दोस्त जो क्राइसिस में हमेशा होता है, पर जब आप उसे बेस्ट फ्रेंड बुलाते हो, ऑकवर्ड हो जाता है। और जब कमिटमेंट क्लियर नहीं होता, तब एक और पैटर्न शुरू होता है, जहां कोई इंसान आपको पूरी तरह छोड़ता भी नहीं और पूरी तरह अपनाता भी नहीं। बस इतना अटेंशन देता है कि आप उम्मीद ना छोड़ो। एक अच्छा गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, एक रैंडम मिस यू, फिर हफ्तों का साइलेंस। इसको बोलते हैं ब्रेड क्रमिंग। जैसे कोई आपको रोटी के टुकड़ों पे जिंदा रख रहा हो।
पूरा खाना कभी देता ही नहीं। और यही वो जगह है जहां मैं क्लियरली कहूंगा ये जेन्युइनली एक रेड फ्लैग है। ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये एक जानबूझकर बनाया गया पैटर्न है जो किसी को कंफ्यूज रखता है। और अगर आप कभी ब्रेड क्रमिंग में फंसे हो, खुद को वीक मत समझो। ये असली में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हमारे दिमाग के साथ खेलती है। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। और ये वही प्रिंसिपल है जो स्लॉट मशीन्स को इतना एडिक्टिव बनाती है। जब रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल होता है, दिमाग रिलैक्स रहता है। पर जब रिवॉर्ड रैंडम आता है, कभी टेक्स्ट कभी साइलेंस, दिमाग उसे चेस करना शुरू कर देता है। एक क्लियर ना से भी ज्यादा। यही वजह है कि एक क्लियर ब्रेकअप प्रोसेस करना आसान होता है, पर एक मे बी वाला इंसान को भूलना सबसे मुश्किल। और इसी अनसर्टेनिटी के बीच कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। इंसान जेन्युइनली अच्छा होता है, सब कुछ सही लगता है, पर अचानक कोई एक छोटी सी चीज, जैसे वो कैसे हंसता है या कैसे चलता है, आपको तुरंत टर्न ऑफ कर देता है, बिना किसी लॉजिकल रीजन के। इसे बोलते हैं द इक। प्रॉब्लम ये है कि लोग अब एक को एक वैलिड रीजन समझने लगे हैं किसी को पूरी तरह रिजेक्ट करने के लिए, जबकि असली में ये सिर्फ एक मोमेंटरी फीलिंग होती है, परमानेंट जजमेंट नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कई बार ये जेन्युइनली इंस्टिंक्ट नहीं होता, बल्कि एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। दिमाग चुपके से सोचता है, इससे पहले कि मैं इसमें इमोशनली इन्वेस्ट करूं और हर्ट हो जाऊं, मैं अभी ही एग्जिट ले लेता हूं। वल्नरेबिलिटी से बचने का एक शॉर्टकट, बस नाम क्यूट है। देखा आपने पैटर्न? सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रमिंग, द एक, बेज फ्लैग। चार अलग अलग चीजें, पर चारों कहीं ना कहीं एक ही जगह से आती हैं। हम किसी इंसान को पूरी तरह समझने के बजाय एक सिंगल मोमेंट या एक सिंगल हैबिट से डिफाइन कर देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, इनमें से कुछ, जैसे ब्रेड क्रमिंग, जेन्युइनली वार्निंग है, और कुछ जैसे बेज फ्लैग सिर्फ इंसान होने का प्रूफ। और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है। फैमिली में भी अब लोग फ्लैग्स ढूंढ रहे हैं। कोई भी घर का बड़ा इंसान कंसर्न जताए, इतनी रात तक बाहर मत रहो, या डिसीजन सोच समझ के लो, तुरंत रेड फ्लैग, बूमर मेंटालिटी बोल दिया जाता है। अरे वो कंसर्न है, कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं। दोनों में फर्क है। दोस्ती में भी सेम। वो दोस्त जो सिर्फ पैसा उधार मांगते वक्त याद करता है, ये जेन्युइनली वैलिड ऑब्जर्वेशन है। इसे रेड फ्लैग बोलना सही है। पर वो दोस्त जो मेरी हर बात पे अपना ओपिनियन देता है, रेड फ्लैग नहीं भाई। वो बस एक दोस्त है जो केयर करता है, ऑनेस्ट है। यही फर्क समझना जरूरी है। कभी ये जेन्युइनली वैलिड ऑब्जर्वेशन होता है, पर कभी ये सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है कम्युनिकेशन ना करने का। क्योंकि लेबल लगाना इजी है, कॉन्वर्सेशन करना मुश्किल। और एक डीपर कॉस्ट भी है जो लोग नोटिस नहीं करते। जब आप हमेशा फ्लैग्स ढूंढते रहते हो, आपका दिमाग एक परमानेंट थ्रेट डिटेक्शन मोड में चला जाता है। हमेशा अलर्ट, हमेशा एनालाइज करते हुए। इससे आप सेफ तो फील करते हो, पर जेन्युइनली कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उस इंसान को समझने के बजाय उसे जज करने में बिजी हो जाते हो। तो एक लाइफ कोच के लेंस से देखें तो इसका सोल्यूशन फ्लैग सेलेक्ट करना नहीं है। सोल्यूशन है ग्रोथ और कम्युनिकेशन। अगर पार्टनर की कोई आदत बॉदर कर रही है, उससे बात करो। समझो कि वो आदत कहाँ से आई। अगर वो जेन्युइनली हार्मफुल है, वहां बाउंड्री बनाओ। पर अगर वो सिर्फ डिफरेंट फ्रॉम मी है, शायद वो इंसान फ्लैग नहीं, शायद वो बस इंसान है। तो अगली बार जब आप किसी में रेड फ्लैग ढूंढने लगो, एक सेकंड रुको और खुद से पूछो, क्या ये जेन्युइनली हार्मफुल है या मैं सिर्फ अपनी चेकलिस्ट फॉलो कर रहा हूँ? क्योंकि चाहे वो बायोडेटा हो या डेटिंग ऐप बायो, परफेक्ट पार्टनर ढूंढने में इतना टाइम मत लगाओ कि आप एक रियल ग्रोइंग इंसान को मिस कर दो। कमेंट करो नीचे, आपके लिए सबसे अनोइंग ट्रेंड कौन सा है? रेड फ्लैग कल्चर, सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रमिंग, या द इक? और अगर आपके फैमिली में भी बायोडेटा जैसी कोई फनी फ्लैग लिस्ट स्टोरी है, वो भी बता देना। सबसे फनी वाली अगले वीडियो में फीचर करूंगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
क्योंकि इस सीरीज में और भी वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लोग जैसे हैं वैसे देखो, चेकलिस्ट जैसे नहीं।